हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टडी किया। आज की इस वीडियो में फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्राकृतिक जो है वह हम लोगों पर बहुत ही दयावान है कि वह हम लोगों को विभिन्न प्रकार के जो है वह फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दिए हुए हैं, और उसी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक दिन या हर समय जो है वह उसका यूज करके कुछ ना कुछ हम कामों को करते हैं। तो उसी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में जो हमारा पहला है वह है सोलर एनर्जी, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो सोलर एनर्जी हमारा क्या है? द एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी है वह एनर्जी जो हम प्राप्त करते हैं सन के रेडिएशन से, उसी को हम लोग कहते हैं सोलर एनर्जी। दूसरी एनर्जी है वह है हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी है, इट इज द एनर्जी रिलीज व्हेन coal, oil, gas or wood burn and it produce in us the sensation of warmth। तो हीट एनर्जी वह एनर्जी है जो रिलीज होता है जब हम कोयले को, तेल को, गैस को और लकड़ियों को जब हम जलाते हैं, और साथ में यह क्या करता है कि हम लोगों को संवेदनशील बनाता है और गर्मी का जो है वह महसूस कराता है। तीसरा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है वह है लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी क्या है? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। कह रहा है कि लाइट जो है वह भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है जो हमारी आंखों को जो है वह सेंसेशन ऑफ साइट देता है, यानी देखने की जो संवेदनशीलता है उसको जो है वह प्रोड्यूस करता है, और उसी को कहते हैं हम लोग लाइट एनर्जी, जिससे हम किसी वस्तुओं को जो है वह देखते हैं। अगला है फोर्थ में, वह है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स एंड इज आल्सो कॉल्ड फ्यूल एनर्जी। तो यह जो है वह एनर्जी है जो हम प्राप्त करते हैं फॉसिल फ्यूल से, और इसका जो दूसरा नाम है वह हम लोग फ्यूल एनर्जी भी जो है वह कहते हैं। पांचवा जो हमारा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है वह है हाइड्रो एनर्जी। तो हाइड्रो एनर्जी क्या है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय वाटर फ्लोइंग इन रिवर्स एंड अ स्ट्रीम इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी। तो हाइड्रो एनर्जी वह एनर्जी है जो हम प्राप्त करते हैं नदियों में बहते हुए पानी से, या तो हम वाष्प के द्वारा जो है वह प्राप्त करते हैं, वैसे ही एनर्जी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रो एनर्जी। और दिस एनर्जी इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और यही हाइड्रो एनर्जी का जो हम लोग यूज है वह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी करते हैं। छठा जो हमारा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है वह है विंड एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड एनर्जी। वह एनर्जी जो हम प्राप्त करते हैं मूविंग एयर, यानी गति करते हुए हवाओं से, उसी को हम लोग कहते हैं विंड एनर्जी। बायोमास एनर्जी। तो बायोमास एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम बायोमास लिविंग मैटर और इट्स रिड्यूस। कह रहा है कि बायोमास एनर्जी वह एनर्जी है जो हम प्राप्त करते हैं बायोमास से, मतलब कोई लिविंग मैटर होता है उसके सड़ने और गलने से जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं बायोमास एनर्जी। आठवां जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है वह है साउंड एनर्जी। तो साउंड एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। तो साउंड एनर्जी वह एनर्जी है जो प्रोड्यूस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन होने के कारण, और ये क्या करता है कि ये हमारे कानों को जो है वह संवेदनशील बनाता है किसी भी साउंड को सुनने के लिए। तो उसी को हम लोग कहते हैं साउंड एनर्जी, यानी हम कह सकते हैं कि साउंड एनर्जी के द्वारा ही जो है हम किसी की बातों को, आवाजों को जो है वह सुन सकते हैं। 9 में हमारा है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, वह है इलेक्ट्रिक एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी वह एनर्जी है जो हम प्राप्त करते हैं चार्ज के मोशन के कारण। जब किसी कंडक्टर में चार्ज जो है वह मोशन करता है और वहां से जो हम एनर्जी प्राप्त करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं
इलेक्ट्रिक एनर्जी। 10वां जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है वह है हमारा मैग्नेटिक एनर्जी। तो मैग्नेटिक एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय मैग्नेटाइज्ड बॉडी। तो यह वह एनर्जी है जो हम प्राप्त करते हैं मैग्नेटाइज होने के कारण। किसी बॉडी का जब वह मैग्नेटाइज हो जाता है तो वहां पर जो हमको एनर्जी प्राप्त होता है उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। 11वां फॉर्म ऑफ एनर्जी है हमारा वह है न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? द एनर्जी प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ फिजन एंड फ्यूजन इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी वह एनर्जी है जो हम प्रोड्यूस करते हैं यानी उत्पन्न करते हैं फिजन या फ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, यानी दो एटम को जोड़ने के कारण से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है। दूसरा, अगर कोई एक हैवी एटम है उसके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में भी टूटने के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, और वही प्रोसेस है हमारा फ्यूजन और फ्यूजन। 12वां फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है वो है हमारा टाइडल एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम द राइजिंग एंड फॉलिंग ओशियन। तो टाइडल एनर्जी जो है वह हमारा वह एनर्जी होता है जो हम ड्राइव करते हैं समंदर में या सागरों में, जब वेव राइज करता है या तो उसका फॉल होता है। उस केस में जो हम एनर्जी ओशियन से प्राप्त करते हैं उसके राइजिंग और फॉलिंग होने से उसी को हम लोग कहते हैं टाइडल एनर्जी। इसी प्रकार से और बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। ओके, थैंक यू।